नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद सानाथरा भक्ति नाड़े स्टूडियोज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है, तो उसके ऊपर आप अपना मकान कैसा बना सकते हैं। हालांकि आप अपने बलबूते पे मकान कैसे बना सकते हैं, यह कुंडली का विस्तृत एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है। जैसे आपकी विषुवत्तरी महादशा में शनि या मंगल की दशा आए तो निश्चित ही मकान के योग कुंडली में बनते हैं। उसके साथ में चतुर्थ स्थान का देखा जाना बहुत मायने रखता है। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, उसके अनुरूप आप अपना मकान बना सकते हैं। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि कई लोग की कुंडली में ऐसे अच्छे योग बनते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के वो मालिक होते हैं, और कई लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके स्ट्रगल करके एक या दो मकान बहुत मुश्किल से बनाते हैं, और कई लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी खुद का एक मकान भी नहीं बना सकते। तो यह सब हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन और हमारे कर्मों के हिसाब से वो ग्रह कितना पावर लेके बैठा है, और उसके हिसाब से हमें भौतिक संपदाएं मिलती है। तो आइए अब हम और विलंब न करते हुए देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी का प्रॉमिस बनता है और आपके चतुर्थ स्थान में कौन से ग्रह है, उसके अनुरूप आपका मकान हो सकता है। चतुर्थ स्थान जैसे सुख स्थान माना गया है, यह स्थान को मकान, वाहन और भूमि का कारक स्थान माना गया है। तो आज के विषय में हम सिर्फ मकान की बात करेंगे। अगर आप देख सकते हैं कि आपकी चतुर्थ स्थान में सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, वो कोई भी राशि में हो, अगर सूर्य बैठा हुआ है तो आपका मकान अच्छा सूर्य प्रकाश वाला होगा, और यह हो सकता है गवर्नमेंट क्वार्टर, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्वार्टर मिले, या गवर्नमेंट के क्वार्टर के आसपास में आपका मकान हो सकता है। यह मंदिर के पास में आपका मकान हो सकता है। आपके पिता के द्वारा भी आपको यह प्रॉपर्टी मिली जा सकती है। तो और अगर आपके चतुर्थ स्थान में सूर्य है तो आपके आस पास या आपके अड़ोस पड़ोस में उच्च वर्ण के लोग रहते हैं, या कोई संत महात्मा धार्मिक लोग ज़्यादातर आपके पास रहते होंगे, ऐसा देखने को मिलता है। या अगर आपका मकान कोई तीर्थ स्थान या मंदिर के पास में भी आपका मकान हो सकता है, और ज़्यादातर आपकी पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में आपका मेन एंट्रेंस हो सकता है। अगर यह सूर्य छठे स्थान से संबंध बना रहा हो तो हो सकता है आपका मकान गवर्नमेंट के लोन से भी यह लिया गया हो। तो चतुर्थ स्थान में सूर्य होने से आपका मकान अच्छा और उसमें सूर्य का प्रकाश आता होगा, और जो मैंने आपको बताए कंडीशन, वो कंडीशन उसमें देखी जा सकती है। आइए अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह की। अगर आपके चतुर्थ स्थान में चंद्र ग्रह बैठा हुआ है तो आपका मकान बड़ा होगा, आसपास में कोई जलाशय या पानी से रिलेटेड कोई जगह होगी जो पानी से नाम से जानी जाती होगी। यह भी हो सकता है कि आपका मकान आपकी माता के द्वारा आपको दिया गया हो। चंद्र चतुर्थ स्थान में होने से आपका जो खुद का मकान होगा उसमें आसपास में
थोड़ी जगह या गार्डन भी हो सकता है। हो सकता है आपके आसपास में दूसरे प्रदेश के लोग भी रहते हो। तो यह चतुर्थ स्थान में अगर चंद्र है आपका, तो आपके आसपास में जो लोग रहते हो वो सब लोग ज़्यादातर जॉब करने वाले हो सकते हैं। तो यह कंडीशन हो गई चतुर्थ स्थान में चंद्रमा की। आइए अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में मंगल है तो आपका मकान हो सकता है आप पहले प्लॉट या ज़मीन लेके उसके ऊपर मकान बना सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मकान है वो कोई पुलिस चौकी के आसपास या आर्मी नेवी का जो एरिया रहता है उसके आसपास भी आपका मकान हो सकता है, या फिर आपके मकान के आसपास में कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ या ज़्यादा नॉइज़ी जो आवाज़ ज़्यादा आती होगी ऐसा एरिया में भी आपका मकान हो सकता है, या फिर हो सकता है रेलवे स्टेशन या रेलवे की पटरी के आसपास में आपका मकान हो सकता है। तो यह मंगल जिस चीज़ों का कारक है, जिस स्थानों का कारक है, जैसे दवाखाना हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या कोई आग डिपार्टमेंट जैसे फायर स्टेशन, उसके जो स्थान हो गया हो सकता है ऐसे स्थानों के आसपास आपका मकान हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर आपका चतुर्थ स्थान में बुध है तो आपका जो मकान होगा वो आप अपने खुद के प्लानिंग से आपका मकान बनाएंगे। हो सकता है आपके मकान के आसपास कोर्ट कचहरी या कोई स्कूल हो, लाइब्रेरी हो, या कोई बैंक भी आपके मकान के आसपास हो सकती है। तो चतुर्थ स्थान में अगर बुध है तो बुध से रिलेटेड जो स्थान है वो आपके मकान के आसपास हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। अगर आपके चतुर्थ स्थान में गुरु ग्रह विराजमान है तो आपका मकान बड़ा होगा, हर प्रकार की सुख सुविधा मकान में होगी, और यह मकान आप वास्तु के सिद्धांतों से बनाएंगे और जितना हो सके उतना आप उसमें मेहनत करके वास्तु के नियमों को जोड़ के ये मकान बनाने का प्रयत्न आप करेंगे। चतुर्थ स्थान में गुरु हो तो हो सकता है आपके मकान के आसपास कोई धार्मिक संस्था या मंदिर या कोई बड़ा एजुकेशन का ग्रुप उसमें काम करता हो, आसपास ऐसा देखा जा सकता है। बड़े बुजुर्गों की मदद से यह मकान भी आपका बन सकता है। आइए अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर आपके चतुर्थ स्थान में शुक्र है तो आपका मकान बहुत ही डेकोरेशन वाला, बहुत अच्छा सुख सुविधा से भरा हुआ और अच्छा, उसमें आपकी पत्नी का भी सहयोग देखा जा सकता है। अगर चतुर्थ स्थान में शुक्र रहा तो पत्नी का सहयोग कैसे भी हो सकता है, जैसे आर्थिक तौर पे भी हो सकता है और आपके सजेशन के टाइप में भी आपकी पत्नी ऐसे आपको मकान को गाइड करके आपको यह मकान मिल सकता है। तो चतुर्थ स्थान में शुक्र रहता है तो हो सकता है आपके मकान के आसपास कोई ब्यूटी का शॉप हो, कोई बहुत बड़ा सुपरमार्केट हो, या कोई बहुत बड़ा ऐसा शॉपिंग मॉल, या फिर ऑडिटोरियम, और या फिर मल्टीप्लेक्स या स्टूडियो जैसे गोल्ड ज्वेलरी का शॉप भी हो सकता है।
तो चतुर्थ स्थान में अगर आपका सूर्य हो तो आसपास में रहने वाले लोग भी बहुत शौकीन मिजाज के होंगे और नेचुरली लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोग आपके आसपास रहते होंगे। तो यह बात हो गई शुक्र ग्रह की। आइए अब हम बात करते हैं शनि ग्रह। अगर आपके चतुर्थ स्थान में शनि ग्रह है तो आपका मकान हो सकता है सेकंड हैंड या पुराना हो। आपके मकान में हवा और प्रकाश कम आता हो और पुरानी जो सिस्टम है उससे मकान बना हुआ हो और ऐसा मकान ज़्यादातर पश्चिमी द्वार वाला देखा गया है। हो सकता है आसपास में कोई स्लम एरिया हो या कोई लेबर वर्क जो करते ऐसे लोग रहते हो। और शनि चतुर्थ स्थान में होने से यह मकान आप लोन पे भी ले सकते हैं और आपके आसपास में ज़्यादातर लोग अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो या मुश्किल दौर में गुजर रहे हो, ऐसा भी देखा जा सकता है। आइए अब अंतिम ग्रहों की बात करते हैं, राहु और केतु। अगर आपके चतुर्थ स्थान में राहु ग्रह हो या केतु ग्रह हो तो इस दोनों का इफेक्ट एक जैसा ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर आपके चतुर्थ स्थान में राहु या केतु हो तो हो सकता है आप अपना मकान बनाने में आपको बहुत मुश्किल और बाधाएं आए, आपको बार बार अपना मकान चेंज करना पड़े, आपकी जॉब भी ऐसी हो उसमें बार बार आपको ट्रांसफ़र आपका होता रहता है। अगर आपके दूसरे ग्रह अच्छे और आप अपना खुद का मकान बना लेते तो भी आपको आसपास में आपको अदर ज्ञाति के लोग जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या फिर निम्न जाति के लोग भी आपके आसपास रह सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि आसपास के लोग बहुत झगड़ालू होते हैं और ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते हैं और जुआ सट्टा या शराबखोरी के व्यसन भी आसपास के लोग में देखे गए हैं। और हो सकता है कि अगर आपके चतुर्थ स्थान में राहु या केतु हो तो आपका मकान कोने का हो या बंद गली में आपका मकान हो सकता है और आपके मकान के पास में से कोई गंदी नाली गुजर रही हो या फिर गवर्नमेंट का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपके मकान के आसपास से निकल रही हो। तो दोस्तों यह आज बात हो गई कि चतुर्थ स्थान में आपके कौन से ग्रह है तो आपका मकान कैसा हो सकता है और इस ग्रह के कारण हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में कैसा मकान हम बना सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपकी चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह ही ना हो तो उधर कोई भी राशि लिखी होगी तो राशि के हिसाब से वो राशि का जो स्वामी होता है वो कौन से स्थान में बैठा हुआ है उसके आधार से भी आप अपना मकान कैसा होता है वो भी हम जान सकते हैं। यह वीडियो में आने वाले वीडियो में आपको वो प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा कि अगर आपके चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह नहीं हो, सिर्फ ग्रह की राशि हो तो आप आपका मकान कैसा होगा, यह बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय में या मकान की बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।